Hello students, how are you? We have completed class third chapter third reading. आप सबको समझ में आ गया होगा, आप सबने घर पे रीडिंग करी, ओके? आपको सबको समझ में आ रहा है एंड टुडे आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 1. What does Rohan feel when he wants to study? रोहन जब स्टडी करने बैठता है तब वो कैसा फील करता है? आंसर: When he wants to study, he feels like running away to a less crowded place. Less crowded means कम भीड़. जब भी वो स्टडी करने बैठता है उसे क्या लगता है कि वो भाग करके ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पर कम भीड़ हो. क्वेश्चन नंबर 2. Where does Rohan's uncle live? रोहन के अंकल कहाँ रहते हैं? आंसर: Rohan's uncle lives in a village. रोहन के अंकल गांव में रहते हैं. Village means गांव. क्वेश्चन नंबर 3. What does Rohan love to watch the village? रोहन को गांव में क्या देखना अच्छा लगता है? आंसर: Rohan loves to watch beautiful birds, animals and butterfly. Butterfly means तितलियाँ. रोहन को गांव में ब्यूटीफुल बर्ड्स और एनिमल और बटरफ्लाई तितलियाँ देखना अच्छा लगता है. विद क्वेश्चन नंबर 4. विद whom does रोहन प्ले एट द विलेज? रोहन जो है गांव में किसके साथ में खेलता है? रोहन आंसर: रोहन गांव में सम चिल्ड्रन कुछ बच्चों के साथ में खेलता है. सम चिल्ड्रन मीन्स कुछ बच्चे. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द विलेज चिल्ड्रन क्यूरियस टू नो? विलेज के चिल्ड्रन जो हैं उन्हें क्या जानना अच्छा लगता है? द विलेज चिल्ड्रन आर क्यूरियस टू नो अबाउट रोहन सिटी. विलेज के जो चिल्ड्रन हैं वो रोहन की सिटी के बारे में जानना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डज रोहन फील व्हेन इट इज़ टाइम टू रिटर्न? रोहन कैसा फील करता है जब वो वापस लौटता है तब? आंसर: रोहन फील सैड व्हेन इट इज़ टाइम टू रिटर्न. रोहन को बहुत सैड मीन्स उदास. रोहन को कैसा फील होता है? बहुत सैड यानी उदास फील होता है जब वो गांव से वापस लौटता है. रिटर्न मीन्स लौटना. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डज रोहन विश? रोहन की क्या इच्छा है? रोहन की ये इच्छा है. आंसर: रोहन विशेज दैट हिज सिटी वॉज लेस नॉइसी लेस क्राउडेड. रोहन की क्या इच्छा है? रोहन की इच्छा है कि उसकी सिटी लेस नॉइसी यानी कम शोर वाली हो जाए और लेस क्राउडेड यानी कम भीड़ वाली हो जाए. नाउ ग्रामर्स एक्सरसाइज. अपोजिट वर्ड बिजी का अपोजिट क्या होगा? आइडल. बिजी मीन्स जो बहुत व्यस्त होते हैं. आइडल मीन्स जो थोड़े फ्री होते हैं. क्वाइट का अपोजिट नॉइसी. क्वाइट मीन्स शांत और नॉइसी मीन्स शोर. थर्ड लेस मीन्स कम और इसका अपोजिट होगा मोर मीन्स ज़्यादा. लेस मीन्स कम और मोर मीन्स ज़्यादा. रिमेंबर मीन्स याद रखना और फॉरगेट मीन्स भूल जाना. लव मीन्स प्यार और हेट मीन्स नफरत. ओके. नाउ ग्रामर एक्सरसाइज. इन एक्सरसाइज में हमें ये एग्जाम्पल देखने हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस बना सकते हैं. इसमें मैंने बनाया है माई फादर इज़ ऑलवेज बिजी बट आई एम ऑलवेज आइडल. मेरे फादर हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं लेकिन मैं फ्री रहता हूँ. सेकेंड, आई रिमेंबर माई बर्थडे बट शी हैज़ फॉरगॉटन. मुझे मेरा बर्थडे याद है लेकिन वह भूल चुकी है. फॉरगॉटन मीन्स भूलना. द विलेज इज़ क्वाइट बट द सिटी इज़ नॉइसी. इसका मैंने बनाया है माई बाइक इज़ क्वाइट बट हिज ट्रक इज़ नॉइसी. मेरी बाइक जो है वो तो कोई शोर नहीं करती. क्वाइट मीन्स शांत रहती है लेकिन उसके ट्रक से बहुत ज़्यादा नॉइस आती है यानी बहुत शोर करता है. फोर्थ सेंटेंस, आई हैव लेस दैन स्टोरी बुक्स बट ही हैज़ मोर 10. इसका मैंने बनाया है आई हैव लेस दैन 50 रुपीज़. मेरे पास 50 रुपये से कम हैं लेकिन उसके पास मोर देन. लेस देन मीन्स कम और मोर देन मीन्स ज़्यादा. उसके पास में 50 रुपये से ज़्यादा है. 50 रुपीज़ से मेरे पास में कम है. लेस मीन्स कम और मोर देन मीन्स ज़्यादा. अब इनमें पर्सन्स के नेम बताने हैं. अ पर्सन हु कम्स इन योर स्ट्रीट सेलिंग थिंग्स. जो हमारी गली में चीज़ें बेचता है उसे हम क्या बोलते हैं? हॉकर.
सेकेंड, अ नंबर ऑफ पीपल एट वन प्लेस, जो एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, क्राउड। भी, अ नंबर ऑफ हॉलीडेज, बहुत सारी जो हॉलीडेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेकेशंस। एन इंसेक्ट हैविंग विंग्स दैट कलेक्ट्स नेक्टर, फूलों का जो रस, नेक्टर मीन्स फूलों का जो रस कलेक्ट करती है वो कौन सी वो होती है, कौन सा इंसेक्ट होता है वो, बटरफ्लाई, तितली। एंड अनप्लीजेंट साउंड, जो साउंड अनप्लीजेंट, अच्छा ना लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैर, यानी कर्कश ध्वनि जो होती है, शोर वाली जो होती है। अब इनमें हमें वन वर्ड जो लेटर है, कोई सा भी एक लेटर चेंज करके वर्ड बनाना है। पुल का डल, फुट, गुड, हेयर, मेयर, पॉ, पैन, नॉर, फॉर, बियर, डियर, पैट, बैट, वार्म, हार, साइड, वाइड, लव, डव, ईयर, ईट, शुड, वुड, मे, लेक, क्लॉ, काम, टॉक, वॉक, कोई सा भी एक लेटर चेंज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। हमें ये जो एग्जाम्पल्स दो दिए गए हैं, ये जो हैं सारे, इनमें से हमें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अलग करने हैं। अब देखो, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, जिसमें पर्टिकुलर कोई नाम ना हो, लेकिन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग हो, लेकिन कोई नाम ना हो। और प्रॉपर नाउन कौन सा होता है, जिसमें पर्टिकुलर किसी जगह का, इंसान का मीन्स पर्सन का नेम हो, एनिमल का नेम हो, प्लेस का नेम हो, या फिर किसी चीज़ का नेम, मतलब जिसमें किसी का नेम हो। अगर कोई नेम नहीं है तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, और जिसमें पर्टिकुलर पर्सन का, प्लेस का या एनिमल का नेम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो मदर, गर्ल, टीचर, चाइल्ड, ये किसी के नाम नहीं है, ये सिर्फ कॉमन है, मतलब किसी पर्टिकुलर किसी का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, कॉमन सभी के लिए यूज़ होता है ये। तो ये सब किस में आएंगे, कॉमन नाउन में। और दिल्ली, गीता, ये एक जगह का, प्रॉपर एक जगह का नाम है दिल्ली। गीता जो है ये भी एक लड़की का नाम है, ये कोई कॉमन नहीं है, मतलब खाली गर्ल नहीं है, ये एक लड़की का नाम, जहाँ नाम देंगे वहाँ पे प्रॉपर आएगा, और जहाँ नाम नहीं देंगे वहाँ पे कॉमन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन एग्जाम्पल्स में से इन सबको सेलेक्ट करना है। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इसमें हमें ये बताना है कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, और कौन सी एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो एक्टिविटीज़ ये हैं, रात में जो है हम क्या कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं, तो हमें नहीं चलाना चाहिए, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। फैक्ट्री का जो धुआं है, इससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ये भी नहीं करनी चाहिए हमें। और जो है हमें नदी में कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, इससे भी पॉल्यूशन होता है। और हमें प्लांट्स में पानी देना चाहिए, ये एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। हमें गार्बेज, हमेशा गार्बेज जो बिन होता है, डस्टबिन, उसमें ही डालना चाहिए, तो ये भी हमें करना चाहिए। हमें जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए, इससे पॉल्यूशन होता है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो ये एक्टिविटी भी हमें नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 3 ऑल ग्रामर एक्सरसाइज। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे का एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।